शादी का पहला सावन। जनाब, आपके लिए सिर्फ चाय होगी, मेरे लिए तो इश्क है। फिर मैं कहता था कि जब चाय से इश्क है तो मैं क्या हूँ? तो वो कहती थी, देख रहे हो रोहित, ये बारिश, इसकी बूंदें मुझसे बहुत पसंद थी। बूंदों के गिरने के साथ वो पैरों में घुंघरू बांध कर नाचा करती। इतनी खूबसूरत लगती थी वो कि उसके सामने मोर भी फीका पड़ जाता। साथ में कॉलेज से लौटते वक्त यहाँ की चाय जरूर पीते थे। ऐसे भी उसे बहुत पसंद थी। मैं जून की दोपहर में भी वो चाय पीना पसंद करती थी। जब मैं मना करता था तो बड़ी नज़ाकत से कहती थी, जनाब, आपके लिए तो सिर्फ चाय होगी, ये तो इश्क है। फिर मैं कहता था कि जब चाय से इश्क है तो मैं क्या हूँ? तो वो कहती थी, तुम और मैं तो एक ही है, मेरी पसंद तुम्हारी भी पसंद है। और ये बोलकर हंसने लगती थी। जानते हो, क्योंकि चाय मुझे कभी पसंद नहीं थी और ये बात वो जानती थी। कभी कहा नहीं मैंने उससे, लेकिन उसे पता चल गया था। मुझे पता है, जिस दिन हमारी शादी तय हुई उस दिन वो बादल ऐसे ही जोर शोर से बरस रहे थे। हमारे साथ इन्होंने भी उस खुशियों को महसूस किया था। हमारी खुशी में और मेरी नैना की तरह झूम कर नाच रहे थे। उस दिन नैना ने मुझसे कहा था, हम हमेशा बूंदों के साथ नाचेंगे गाएंगे। मैं हमेशा इन बेतुकी बातों पर हंसता रहता था। हमारी शादी की ये फोटो देख रहे हो? नैना के चेहरे की मुस्कुराहट, खुशी हमारी शादी में दस्तखत देने वाली बेमौसम बारिश के लिए भी थी। लोग बेमौसम बारिश से परेशान थे और मेरी नैना दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो साथ में भीगते हुए फोटो शूट करवा रही थी। नैना को कभी अपने मेकअप सजने संवरने का कोई चिंता नहीं रहती। हमेशा से ही ऐसी बेपरवाह सी थी। रोहित सर, वो फोटो तो नहीं है इस एल्बम में। अंकुल, नैना बारिश वाली फ़ोटो का अलग एल्बम बनाना चाहती थी। उसके लिए अलग एल्बम भी बनवाई थी। शादी के बाद 15 दिन बाद ही मुझे अपनी ड्यूटी पर वापस जम्मू जाना पड़ा। जब यह बात नैना को पता चली तो वो मुझसे बोली, तुम फौजियों का काम छुट्टी के मामले में बड़ा खराब है, लेकिन जल्दी आना। सबको बता दूँ कि तुम्हारे साथ रहने वाली बरसात में मैं बुकिंग कर लूँगी ली है, तो अपनी बारिश तुम यहीं बिताना मेरे साथ। शादी के पहले सावन में मुझे तुम्हारी छुट्टी या गिफ्ट में चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो वो हंसने लगी थी। जब मैं वापस जा रहा था तो उसने अपनी आंखों में बिखरी हुई नमी को पा लिया था। उसकी आंखों में से एक आंसू ना गिरा। फिर मानसून आया और जम्मू में बाढ़ आ गई और मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई। जब नैना को यह बात पता चली कि बहुत निराश हुई थी वो। बिना सब कुछ अधूरा सा लग रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता था, नहीं आ पाया। मैं बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहा था। अपनी नैना को उसका मनचाहा सावन ना दे पाया, उसका गिफ्ट उसे नहीं दे पाया। एक हफ्ता बाद पता चला कि नैना बाहर गई थी। लैंड स्लाइड हुआ और नैना अपनी कार के साथ नदी में जा गिरी। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं मर गया। तब आया था मैं इस जगह जब मेरी नैना मुझे छोड़कर जा चुकी थी। तब मैं यहाँ से उसकी यादें समेटकर अपने साथ ले गया था। तब तो हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। अब 5 साल बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो हिम्मत जुटाकर आया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी नैना मेरे यहाँ आने से बहुत खुश है। मैं उसका साथ महसूस कर पा रहा हूँ। जो तब नहीं कर पाया वो आज अब कर दिया है मैंने। अपनी नैना से शादी के पहला सावन का गिफ्ट दे दिया है मैंने। अब हम साथ उस पहाड़ी तक घूमने जाएंगे। उस ढाबे की चाय भी पियेंगे, हम साथ जाएंगे। अब हम दोनों अपना हर सावन एक साथ मनाएंगे।